प्रधानमंत्री जी को धूप मरने जैसी बात है। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत शर्म आनी चाहिए कि जो आप नारा लगाते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो कहाँ है आपका वो नारा, कहाँ आपकी सरकार क्या व्यवहार करती होगी। डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको और योगी आदित्यनाथ जी आपको। ये वही वे लोग हैं जो मनुस्मृति को बढ़ाना चाहते हैं, मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। यहाँ पे बेटियां या जाति की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट जो सरकार है वो मनुस्मृति को वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। आज मैं जंतर मंतर पर आ चुका हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आई हैं, जो लेडीज हैं, लेडीजों के अध्यक्ष होंगी शायद, महिला का। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि ये लोग क्या कह रही हैं, इनकी क्या राय है, जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के लिए क्या कहना चाह रहे थे। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी जैनवाल है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ जो हमारी बेटियां जो यहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ रोड पे ऐसे खुले में, भरी बरसात में, भरी धूप में, तो प्रधानमंत्री जी को धूप मरने जैसी बात है। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत शर्म आनी चाहिए कि जो आप नारा लगाते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो कहाँ है आपका वो नारा, कहाँ है वो योगी बाबा का नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये डबल इंजन की सरकार, क्या बेटियों के हित में है ये सरकार? ऐसी सरकार को तो ना रातों रात गिर जाना चाहिए, रातों रात गिरा देना चाहिए। अपने आप आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बहन बेटियों पे, नन्ही बच्चियों पे, जो बच्चियां कल देश का गौरव थी, किसी टाइम पे उन्होंने देश को गौरवान्वित किया था, आज वो बेटियां अपने आत्मसम्मान की लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ रही हैं। तो जो बच्चियां जो गांव देहातों में बच्चियां, उनके साथ आपकी सरकार क्या व्यवहार करती होगी। डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको और योगी आदित्यनाथ जी आपको। देखिए इसमें आदित्यनाथ योगी जी और प्रधानमंत्री जी उसको ये तो नहीं कहते कि आप ऐसे, अगर उन्होंने घिनौना काम किया है, अगर उनकी गलती है तो उसमें उन लोगों की, इसमें तो हमको नहीं लग रहा कोई गलती होगी। वो तो नीचे के लोगों ने किया, उन लोगों ने तो किया, उनको तो पता भी नहीं होगा अगर ये बात सच है तो ठीक है। अगर इस बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई गलती नहीं है तो माननीय हिसाब से मैं बोलूंगी कि वो क्यों नहीं ब्रिजभूषण जी को इस्तीफा देने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण जी तो हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मतलब क्या चल रहा है ये? प्रधानमंत्री जी तो खामोश है, नहीं चाह रहे इस बात पे। वो तो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए, जैसे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपने इलेक्शनों की रैली करके आए। जब बहन बेटी हमारी, ये देश में ये हमारे घर की बेटी, हमारी अपनी बेटी है, जब हमारी अपनी बेटी ऐसे रोड पे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए बैठी हुई है, तो किसी बाप, किसी भाई, किसी बहन, किसी माँ को क्या नींद भी आ सकती है? क्या चैन मिल सकता है? क्या पानी पीने तक की भी उनको होश होता है? जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या इसमें प्रधानमंत्री जी गलती नहीं है? जो आप कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण जी जो किया वो सिर्फ उन तक ही सीमित है, इस बारे में योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को सूचना नहीं होगी, तो इस बारे में आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। तो दोस्तों देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं मैडम, और इन्होंने जो भी बात कहा है इनका अधिकार बनता है, राइट है, क्योंकि हमारे देश के एक नारी हैं और सबका अपना अपना अधिकार है। इन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छा किया। अगर आप मैं नरेंद्र मोदी जी से और हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी जी से भी एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से वो लोग कहते हैं ना कि पूजने, नारी को पूजने बताइए, पूजने योग्य बताए, मतलब नारी पूजा योग्य है, तो नारी तो पूजा योग्य बाद में होगी। जब एक बेटी को आप कन्या का रूप बताते हैं ना, मैं नहीं मानती कोई कन्या वन्या का रूप बेटी को। बेटी जो होती है वो माँ काली है, माँ दुर्गा शेरनी है, वो जो कि वो आज अपने अधिकार की लड़ाई खुद यहाँ बैठ के लड़ रही है, कोई खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि देश की बेटी, देश की जननी, देश की नारी ऐसी अपनी लड़ाई लड़ रही है अकेले बैठ के, तो पूरे देश भर के लिए शर्म की बात है, क्योंकि नारी पूजने योग्य है। हम अपनी माँ, अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, तो वो बेटी भी ना हमारी अपनी बेटी, उसके सम्मान की लड़ाई हमें रोडों पर उतर के करके लड़नी चाहिए। लेकिन कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई गोदी मीडिया जो इस खबर को आप तक नहीं अपने आप सामने लाना चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिजभूषण जी को वो इस्तीफा देने की नहीं अनुमति दे रहे हैं। मैं तो खुद आज तक में देखा हूँ कि काफी बहस इस पर चल रही थी, मैंने खुद देखा है। अगर बहस चल रही है तो क्या नतीजा निकला? पॉक्सो एक्ट, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर कोई आम आदमी होता ना, ये फिर मैं बोलना नहीं चाहती, अगर ये बेटी किसी
स्वर्ण जाति की होती ना तो शायद ना नरेंद्र मोदी जी क्या जो हमारी जो महिला विंग के अध्यक्ष है, जो हमारी ये स्वाति मालीवाल जी हैं, हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, शायद वो रोड पे धरना प्रदर्शन कर देती हैं। ये बताइए कि यहाँ पर सवर्ण और लोअर कास्ट की तो कोई बात नहीं है, शेड्यूल कास्ट की, यहाँ पर बेटी बेटी है, इज्जत है, चाहे वो सवर्ण की हो चाहे तो हम रख रहे हैं नहीं, सबकी इज्जत बराबर, बेटी है सबकी बराबर है। क्यों प्रांतवादियाँ हो रहा है, क्यों बार बार बोला जा रहा है कि हरियाणा की बेटियां ये हरियाणा की बेटियां, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? बेटी तो बेटी है ना, बेटी तो बेटी बराबर है। तो क्यों जो बड़ी बड़ी सत्ता पे बैठी हुई जो हमारे इस देश की जो नारियां हैं, स्मृति ईरानी जी, स्वाति मालीवाल जी, क्यों इस पे आवाज नहीं उठा रही है? वो क्यों उन्हें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? क्यों वो रोड पे यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करने नहीं आ रही है? क्यों उन्होंने आज तक आगे इन बेटियों को आश्वासन नहीं दिया है कि बेटियों बच्चों हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? क्या ऐसा उन्होंने सोचा, क्या ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों मजबूर हैं। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं कि प्रांतवाद जो फैलाया जा रहा है, जो कि सूत्रों से साफ साफ पता चलता है कि इन लोगों को ये शंका है कि अभी तक जो है हरियाणा के लोग जो है उन्होंने अपना डंका कायम कर रखा है और अब इस तरह से बेटियों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करके उनका मनोबल गिराया जाएगा और यूपी के लोगों को आगे किया जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत ही बड़े ही चाव से जब बेटी पैदा होती है ना तो खुशी मनाई जाती है और उन माँ बाप के दिलों से पूछो कि अपने कलेजे में पत्थर रख के उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे पहलवानी के मैदान में उतारा। वो बेटियां इतने गौरव से इन्होंने देश को गौरव बढ़ाया और आज बेटी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वो उनके माओ के दिल पे क्या बीत रही होगी? क्या इस बात का जरा सा भी अंदाजा नरेंद्र मोदी जी को है? वो मन की बात में क्या उन्होंने अपने मन के अंदर भी उन्होंने ये बात सोची कि उन बेटियों को कितना दुख हो रहा होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारी महिला अध्यक्ष ने बहुत कुछ बोल दिया है, हमारी महिला अध्यक्ष ने काफी कुछ बोल दिया है और जो बोला है वो बिल्कुल जायज बोला है। इन बेटियों को इंसाफ दिलाते रहेंगे। चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली प्रदेश से कोमल बिडलान, दिल्ली प्रदेश की सचिव महिला विंग की पदोन्नत अधिकारी कार्यकर्ता हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम इन लड़कियों को इंसाफ दिलाते रहेंगे और इनके साथ जब तक रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये सच्चाई है कि ये बेटियों के आत्म सम्मान की बात है, ये बेटियों के सम्मान की बात है और हमें सब लोगों को एकजुट होकर इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता क्योंकि ये एक ना जैसे एक वो बना दिया गया, क्षेत्रवाद कर दिया गया। जैसे ये हरियाणा से है, अभी मैडम ने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने कि ये हरियाणा से है, ये यूपी से, तो जैसे इनकी चाल होती है हमेशा की तरह इस आंदोलन को भी कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो अभी जो देखा होगा, मैं तो ये भी कहूंगा कि जब जब ये लड़ाइयाँ होती है, ये चीजें इस टाइप के आंदोलन होते हैं तो मजबूती आ रही है। जब पहले किसान आंदोलन हुआ तो सभी लोग जितने भी जो लोग थे, हर जाति का लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और आज भी मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी यहाँ पे जातियां हैं, जो यहाँ जातियों में एकजुट जातियां दिखाई दे रही है। सवर्ण जातियां हैं वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। और देखिए सर ऐसी बात नहीं, सवर्ण जाति और दूसरे सब लोग हेल्प कर रहे हैं। हम खुद सवर्ण से बिलोंग करते हैं तो हम खुद एकदम बिल्कुल अपने सब जगह दिखा रहे हैं, पूरा सपोर्ट है, बेटियों के साथ हम खड़े हैं, ऐसी बात मत करें आप। परंतु देखिए ब्रजभूषण और उनके साथ में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमें जानना पड़ेगा कि उनको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमारे ये जो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्यता की तरफ जाएगी। क्योंकि आज जो यहाँ लोग हैं 95% जो वे लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। सर ऐसा है कि बेटी कोई भी है, चाहे वो सवर्ण की है चाहे शेड्यूल कास्ट की है, बेटी बेटी है, उसका कोई अपनी बिरादरी अलग से है ही नहीं है, उसकी एक ही बिरादरी वो बेटी है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी समाज में, अगर हमारे देश में ये बात अगर उत्पन्न हो रही दिमाग में कि बेटी हमारी सवर्ण कास्ट की या दूसरे कास्ट की, तो बड़ी दुख की बात है। हर बेटी का सम्मान होना चाहिए, वैसे हर नागरिक का सम्मान है, लेकिन जहाँ तक बेटियों का सवाल है तो हर बेटी का सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना कोई भेदभाव करे। ये जनता की मांग है कि अगर इन लोगों ने महसूस किया है तो हम सबको मिलकर इस चीज को सही रास्ते पर आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए ये वही वे लोग हैं जो मनुस्मृति को
बढ़ाना चाहते हैं, मनुष्य मूर्ति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। यहाँ पे बेटियां या जाति की भी बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो मनुष्य मूर्ति को वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मनुष्य मूर्ति को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि बेटियों के सम्मान में तो लोग आएंगे नहीं ना, क्योंकि आप अगर देखोगे तो तमिलनाडु में आप चले जाइए और भी कहीं आप चले जाइए, तो वहां पे देवदासी प्रथा आज भी विचलित है। तो ये प्रचलित जो संस्था चली हुई है, जिसमें कि जो ब्राह्मण है उनको, अभी आपने देखा होगा कई जगह ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण को ये कहा कि अगर वो कुछ भी दोष कर देगा, कुछ भी चीजें होगी तो उनको क्षमा कर देता है। ये मैंने इंटरव्यू में खुद देखा है। तो बेटियों के उसमें मैं नहीं मानता कि ये जो चीजें है, दलित की बेटी, यहाँ देखना पड़ेगा कि दलित की बेटी, क्या आपको लग रहा है कि साक्षी मैम और विनेश मैम दलित की बेटी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अब समझे ये लोग कि ये दलित है, क्योंकि मैं जितनी भी जो जातियां है, अपनी जाति से लोग आते हैं, ये जाट है। और जाट मैं बताता हूँ, जाट और गुर्जर जितने भी ये जो लोग हैं, वो सब दलित है।